सभी को नमस्कार। मैं मनोज स्वराजी। अभी आपने जैसा कि टाइटल देख ही लिया होगा कि मणिपुर ओके, अब पेंशनर्स की बारी। तो ये जो हम बात कह रहे हैं कि मणिपुर ओके और पेंशनर्स की बारी, आखिर ये बात क्या है? आज बहुत सारे पेंशनर मुझे लगातार फ़ोन कर रहे थे, मनोज भाई क्या हुआ, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो उन सब बातों के बारे में आज ये वीडियो है, क्योंकि अपडेट तो पेंशनर को भी करना पड़ेगा और थोड़ा सा हिस्सा इसमें मणिपुर वालों के लिए भी है, क्योंकि मणिपुर पर भी बात हो रही थी और लगातार मैं चाहता हूं कि मणिपुर पर भी थोड़ा सा बोलूं। और आज का बोलना बहुत ज़रूरी है। पेंशनर को ये अब भरोसा मैं दिलाना चाहता हूं कि मैं अब पूरी डेडिकेशन के साथ पेंशनर के काम में लग गया हूं और अब तक हमने क्या किया और अब क्या होगा ये जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि मणिपुर और पेंशनर का मुद्दा एक साथ ही मैंने कोशिश की थी इस पर इसकी समझ विकसित करके इसको उठाने की, और लगातार मैं मणिपुर का और पेंशनर का मुद्दा उठाता रहा। हमने एक प्रण भी किया था कि मोदी जगाओ यात्रा करेंगे और मणिपुर और पेंशनर के हित को साधेंगे। तो कमाल की बात ये रही कि हमने 15 अगस्त की डेडलाइन दी थी, या फिर संसद का सत्र जब तक चले तब तक की हमने डेडलाइन दी थी, और हमने कहा उसके बाद हम अपनी यात्रा की तैयारी करेंगे और अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में हम लोग यात्रा शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले ही खबर आती है कि एक मणिपुर की जो मांग थी हमारी, वो मान ली गई। हजारों पत्र भेजे थे मणिपुर से हमने, पत्र तो पेंशनर ने भी भेजे थे, 11 लाख के करीब पत्र भेजे थे, आपको पता ही है। लेकिन मुझे लगता है कि मणिपुर का मुद्दा ज़्यादा हाईलाइटेड था, तो मणिपुर की बहुत सारी मांगें मान ली गई, और बहुत सारी क्या, हमारी जितनी भी मांगें थी मणिपुर की वो सारी सरकार ने मान ली। गृह मंत्रालय से बातचीत हुई और प्रधानमंत्री खबर आ रही है कि मणिपुर का दौरा करेंगे। इसलिए अब मेरा सारा फोकस मुझे लगता है कि पेंशनर की तरफ मोड़ देना चाहिए। ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे चैनल की और अन्य चैनलों की, और वो उन सब लोगों की जिन्होंने लगातार इस मुद्दे को समर्थन किया और पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाया। ये मुद्दा हमने 2 मुद्दे लिए थे। बहुत सारे लोगों ने कहा 2 मुद्दे क्यों हैं मनोज, तो मुझे लगता था कि दोनों ही मुद्दे एक दूसरे के पूरक थे, और आज जब हम एक मुद्दा अपना पूरा सॉल्व करने की कगार पर हैं, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, पीस प्रोसेस तो लंबा प्रोसेस है, शांति बहुत लंबे समय में आती है। लेकिन जो निर्णय हुआ, जो खबर आई, और जो कहते हैं ना 2 साल से भी ज़्यादा समय हो गया मणिपुर का, और प्रधानमंत्री जी गए नहीं और अब जा रहे हैं, और जाने से पहले उन्होंने जिस तरीके से जो मांगें थी वो सारी मणिपुर की इंटीग्रिटी की मांगों, अन्य मांगें वो मान ली गई। तो ये बहुत बड़ी खबर बनती थी और मैंने तुरंत ही ये खबर ब्रेक की और मेरे चेहरे पे भी खुशी आई। देखिए, छोटी छोटी सफलताएं आपको ताकत देती हैं कि आप बड़ी लड़ाई लड़ सको। मुझे लगता है पेंशनर की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, तो उसको लड़ने के लिए अब हमें थोड़ा सा बल मिलेगा, क्योंकि हम अब और शक्ति से भर गए, स्फूर्ति से भर गए, और एनर्जी हमारे अंदर आ गई है। क्योंकि हमें लगता है कि हमारी बात अगर ज़ोर से उठाई जाए तो सुन ली जाती है, ऐसा मुझे थोड़ा थोड़ा भरोसा हुआ। इससे पहले जब मुझे भरोसा हुआ था, जब दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार थी और हमने कैंपेन किया और हमने लोगों से बात की, तो जब केजरीवाल की सरकार ने तुरंत ही वृद्धा पेंशन के आवेदन लिए और 80,000 पेंशनर्स को तुरंत ही जगह निकाली और 80,000 लोगों के आवेदन ले लिए। उसके बाद बंद कर दिया उन्होंने। लेकिन 80,000 लोगों में से जिन के आवेदन स्वीकार हो गए, अभी ऐसी खबर आ रही है कि उनको पेंशन भी मिलना शुरू हो गई है। तो पहली लड़ाई हमने जीती थी दिल्ली के अंदर, दूसरी लड़ाई हम जीत चुके हैं मणिपुर के अंदर, और तीसरी और अंतिम लड़ाई फाइनल बाकी है, जो पेंशनर को, करोड़ों पेंशनरों को उनका हक दिलाएगा। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। देखिए, बहुत बातें हो रही हैं कि भाई मणिपुर की बात हो रही है, पेंशनर की बात हो रही है, या वृद्धा पेंशन की बात हो रही है, मोदी जी की भी बात हो रही है, अभी जीएसटी की भी बात हुई कि जीएसटी में जिस तरीके से रिफॉर्म किया गया। तो अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। ये दिवाली शुभ संकेत दे रही है। ये त्योहारों का सीज़न, मुझे लगता है नवरात्रों से बहुत खुशखबरी आएगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पेंशनर की पेंशन बढ़ जाएगी, ये सब नहीं कह रहा। लेकिन
मुझे जो लगता है संकेत शुभ आ रहे हैं और इस संकेत को शुभ बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की आवश्यकता है, संगठित होने की आवश्यकता है और आवाज़ को जोर से उठाने की आवश्यकता है। थोड़ी देर में मुझे लगता है कि मुझे मणिपुर पर बात कर लेनी चाहिए, फिर मैं पेंशनर के मुद्दे पे आऊँगा। पेंशनर आप ही के लिए ये वीडियो है, लेकिन थोड़ी देर में मणिपुर वालों से थोड़ी बात कर लूँ, तो 1-2 मिनट के लिए सब्र करें, फिर मैं आपके पास आ जाऊँगा, क्योंकि अब मणिपुर का काम ऑलमोस्ट डन है। मणिपुर में जो भी मांगे थी वो पूरी हो गई। मणिपुर वालों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए गृह मंत्रालय में चर्चा हुई, गृह मंत्रालय और एक्सट्रीमिस्ट के बीच समझौता हुआ, 1 साल के लिए एक्सटेंशन। आप लोग कह रहे हैं कि 1 साल के लिए भाई क्यों बढ़ा दिया गया, समझौता क्यों बढ़ा दिया गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार के ही समर्थित ये मिलिटेंट ग्रुप हैं। आप जो भी कह रहे हैं सही, लेकिन अंततोगत्वा आप ये समझिए कि सरकार ने साफ साफ कहा है कि मणिपुर की इंटीग्रिटी पर कोई सवाल ही नहीं उठता। और अपने अगर आप उनके भी संगठन मान लें, सरकार के भी संगठन, तो उनको भी साफ साफ कह दिया गया है कि भैया रास्ता खोलो। अब वो अपनी बात से अगर पलटते भी हैं तो बहुत सारे लोग उनके भी खिलाफ हो जाएंगे और सरकार से जीत नहीं सकते ये लोग। सरकार चाहे तो 2 मिनट में रास्ता खुलवा सकती है, लेकिन ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ जाके सरकार के हाँ कर दिया और फिर पीछे से आगे फिर पलट रहे हैं, अब इनके पास पलटने का स्कोप ही नहीं है। क्योंकि एक बार मुझे लगता है कि सरकार ने मन बना लिया, केंद्र सरकार ने मन बना लिया है कि मणिपुर में अब शांति करनी ही करनी है, और इसीलिए मोदी जी विजिट कर रहे हैं मणिपुर की, जैसी खबरें आ रही हैं। तो सीधी साफ बात है कि अगर, अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ऑपरेशन सिंदूर की बात तो आपने सुनी होगी। तो जब सीज फायर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, तो सीज फायर का मतलब था अब आप इधर से भी कुछ नहीं करोगे, उधर से भी कुछ नहीं करोगे। तो बड़े स्तर पे सीज फायर हो गया, लेकिन छोटी छुटपुट शक्तियां हैं वो मानती नहीं है इसको कि वो क्यों माने। तो उन्होंने, आपको पता है कि सीज फायर के बाद भी ड्रोन आते रहे पाकिस्तान की तरफ से। वो लोग कौन थे? वो लोग वो थे जो इस फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन इंडिया ने रिएक्ट नहीं किया। वो आते रहे थोड़ी देर, वो उनको फिर अपने आप प्रेशर पड़ के उनको भी डाउन कर दिया गया। तो ये छुटपुट आवाज़ें उठ रही हैं, जो समझौता हुआ है उसके खिलाफ जो छुटपुट आवाज़ें उठ रही है कि हम नहीं मानते, हम कानकोप की में रोड नहीं खोलेंगे, हम अपने निर्णय से पलट जाएंगे। अब इनके बस में रहा नहीं है ये। अगर ये कह भी रहे हैं तो इनका समझ लो कि ये फंस गए, क्योंकि अब ये अपने कमिटमेंट में फंस गए। कमिटमेंट से हटते हैं तो ये भी कहा गया है, मैंने पूरी वीडियो में बताया था मणिपुर वालों, ये भी कहा गया था कि अगर ये कमिटमेंट से हटते हैं, रोड में ये 3-5 करते हैं, 3-5 का मतलब अपनी बात से अलग हो जाना। कहीं गृह मंत्रालय में कुछ बोल के आए और यहाँ आके कह रहे नहीं जी हमने तो ये नहीं बोला, हम तो रोड खोलने की बात नहीं की थी, फ्री मूवमेंट की बात नहीं की थी, हम तो बफर जोन की बात कर रहे हैं, ये वो। अगर ये इसमें 3-5 करते हैं तो सबसे पहला जो प्रतिक्रिया सरकार करेगी, मुझे लगता है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जाएगा। तो ये इनके भी हित में नहीं होगा। कहते ना गीदड़ भपकी दे रहे हैं, ये गीदड़ भपकी समझते हैं आप, कि डराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर से ये चाहते हैं कि इनके जो अपोजिशन वाले हैं वो कुछ रिएक्ट कर दें और फिर उनको ऊपर वो डाल दें कि ये लोग तो देखो हम तो रास्ता भी खोल रहे थे, सब खोल रहे थे और इन्होंने ही हिंसा शुरू की। तो जो इनके विरोध में हैं उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, आपको भी सब्र रखना चाहिए। देखो इतने साल सब्र किया है, कुछ लोगों को तो ये बुरा इसलिए लग रहा होगा कि भाई उनका तो चैनल की टीआरपी हो, व्यूज़ हो, व्हाट्सएप हो, उनका सारा धंधा इस अशांति से ही चल रहा होगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर शांति हो जाती है तो मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि मैं मणिपुर पर वीडियो बनाऊँ। मेरे लिए और मुद्दे हैं, मेरे लिए पेंशनर वाले मुद्दे हैं, मैं कर सकता हूं और वहां से भी मुझे अच्छा खासा। तो मैं चाहता हूं समस्या का समाधान हो। मैं ये नहीं चाहता कि समस्या के जरिए और रोज़ रोज़ लोगों में गलतफहमियां डाल के, लोगों के अंदर वैनमस डाल के, लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति घृणा डालकर और उसको फिर अपना फल लगाओ या पेड़ लगाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो दोनों समाज से, मैतई और कुकी समाज से मैं कहना चाहूँगा कि आपको अब किसी बड़े नेता ने कहा था, मैं भूल गया, कि ये लोग तो लड़ते ही रहते हैं, खाम ही लड़ते रहते हैं, इन्हें लड़ाई बहुत पसंद है। उस चीज़ से आपको निकलना होगा और आपको अब जैसे सद्भाव की और प्यार की बात करनी होगी और ऐसी बातों से, एक दूसरे पे कटाक्ष करने से, क्योंकि देखो बदल नहीं सकते आप,
कुकी भी वहीं रहेंगे, मैतई भी वहीं रहेंगे और मिलके ही रहेंगे तो बेहतर है। कोई किसी को हटा नहीं सकता और कोई मणिपुर की स्टेट की इंटीग्रिटी भी चेंज नहीं कर सकता। ये भी समझ, हथियार के बल पर भी नहीं हटा सकते। आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई माइनॉरिटी है तब भी नहीं हट सकता, कोई मेजॉरिटी है तब भी नहीं हट सकता। अब वो समय चला गया जब कश्मीर में लोगों को भागना पड़ गया था। अब वो समय नहीं, अब वो समय नहीं है। लोग जागरूक हैं, होशियार हैं और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही कौमें मार्शल कौमें हैं, दोनों ही लड़ाके हैं। चाहे मैतई ले लो चाहे कुकी ले लो, दोनों ही मार्शल कौमें हैं। तो मैं दोनों से कहूँगा कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, देश के लिए लड़ो। दुश्मनों से लड़ो, देश के दुश्मनों से लड़ो। आपस में लड़के क्या हासिल कर लोगे? कुछ हासिल नहीं होगा। और एक दूसरे की मदद करो और रास्ता खोलो। अगर आप कमिटमेंट करके आए हो और अगर आप उस कमिटमेंट से खरे नहीं उतरते, देखो सरकार बड़ी सहनशील होती है, सरकार चाहती है, क्योंकि अपने ही देश के लोग हैं ना सारे, जिद नहीं करनी चाहिए। अपने ही देश के लोग हैं, सरकार अगर कोई हार्ड एक्शन लेगी तो लोग कौन जाएंगे आगे? महिलाएं, बच्चे अगर उनको भड़काकर प्रोटेस्ट में ले आए तो किसका नुकसान होगा? हमारा ही तो नुकसान होगा। जब नेतृत्व आपका, लीडरशिप एक बार कमिटमेंट कर गई और जिसकी बात का भरोसा नहीं उसके बाप का भरोसा नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपने बात की है, एक कमिटमेंट की है तो उसे पूरा करिए। आप फिर उस कमिटमेंट से बदल रहे हैं तो आप फिर क्या है? इतना तो केजरीवाल जी भी नहीं पलटते थे, पलटू राम उनको कहा गया, इतना वो भी नहीं पलटते थे। ऐसे नहीं पलटना है और पलट भी नहीं सकते, आपके पास कोई स्कोप ही नहीं है। अगर पलटेंगे तो नुकसान करेंगे। क्या नुकसान करेंगे? सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जाएगा, सरकार फिर शायद सेना का उपयोग करे और जब सेना का उपयोग करेगी तो फिर अपने ही लोगों की हताहत होंगे। ये ठीक है क्या? ये ठीक नहीं है। तो मणिपुर वालों, आपको थोड़ा धैर्य रखो। और मुझे ये लगता है जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी छुटपुट ये खबरें आई, तो छुटपुट खबरें आएंगी, लेकिन अंततः शांति ही होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा माइंडसेट जो केंद्र सरकार ने बनाना था बना लिया। तभी मोदी जी शायद जा रहे हैं, वरना मोदी जी नहीं जाते। अगर अब तक जाना होता तो चले गए होते। मोदी जी ने लगता है पूरी तरह डिसाइड कर लिया है और जो कहा है वो उस पर वो अडिग रहे और रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें, और जो लोग पॉलिटिकल विपक्षी पार्टियां हैं, जो कोई भी लोग हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप और मुद्दे लीजिए, सरकार को घेरिए, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर मत घेरिए कि जिससे अशांति हो जाए। शांति पे सब पक्षों को मिलकर, कांग्रेस, बीजेपी और भी अन्य पार्टियां हैं, लेफ्ट राइट जो भी पार्टियां हैं, या रामदास अठावले जी की जो भी पार्टियां, सब मिलकर शांति के मुद्दे पर एक मत हो जाएं और शांति स्थापित करें और फिर अपनी राजनीति करते रहें। अन्य मुद्दों पे, सड़क, स्वास्थ्य और करप्शन, इन सब मुद्दों पर राजनीति की जा सकती है, लेकिन मणिपुर की इंटीग्रिटी पर और सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, इन चीज़ों पे मुझे लगता है अब थोड़ी देर के लिए विराम दे देना चाहिए। ये तो मणिपुर की बात हो गई। पेंशनर, अब जब मणिपुर का फोकस थोड़ा सा मणिपुर पे से फोकस कम होगा, अब पेंशनर से बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर आप ही की तरफ तो फोकस आएगा। बहुत सारी खबरें उड़ रही हैं, 10 तारीख को पेंशन बढ़ जाएगी, 12 को बढ़ जाएगी, 15 को बढ़ जाएगी, ऐसी खबरें चलती रहती हैं। इन खबरों का मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। एक और बड़ी बात है कि लोग मुझे बड़ा फ़ोन करते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं वीडियो बनाता ही हूँ और मैं आपसे ज़्यादा चिंतित हूँ, लेकिन फ़ोन पर मैं बार बार जवाब नहीं दे सकता। और कुछ ही लोग हैं जो बार बार फ़ोन करे जा रहे हैं, हर सेकंड पे पेंशन का क्या हुआ। मैं एक एक आदमी को कैसे जवाब दूँ? लाखों लोगों के पास मेरा नंबर है और कुछ लोग नंबर का मिसयूज कर रहे हैं। तो मैं फ़ोन इसलिए उठाता हूं कि मैं कोई क्या पता कोई इमरजेंसी बात हो, तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब इमरजेंसी हो तभी फ़ोन करिए, वरना व्हाट्सएप पे करिए, ये पूछने के लिए कि पेंशन बढ़ गई या नहीं बढ़ गई। अगर बढ़ गई होगी तो जैसे रात को उठ के मैंने मणिपुर के लिए वीडियो बनाई, सबसे पहली खबर मैं बनाऊँगा और मेरी खबर रात के 12 बजे भी आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसी इतनी शानदार खबर मिलेगी तो सबसे पहले उठ के आऊँगा। झूठी खबर देने के लिए मैं, और किस किस को मैं काटूँ? यहाँ तो हर आदमी, नेता तक झूठ बोलते हैं आपके, वो भी वादे पे वादे करते हैं। किस किस की खबर मैं काटूंगा और कब तक मैं स्पष्टीकरण दूंगा? जिस दिन खबर आएगी सबसे पहले मैं देने की कोशिश करूंगा, जैसे मणिपुर की खबर देने की कोशिश की। अच्छा, एक बात और, आप लोगों ने भी 11 लाख की चेतावनी की थी और मणिपुर वालों ने भी पत्र लिखे पीएमओ को, लेकिन मणिपुर का काम जल्दी हो गया, आपका क्यों नहीं हुआ? तो मुझे लगता है मुझे उस पर भी विचार करना होगा कि आपका काम क्यों नहीं हुआ। क्या पत्र की भाषा आक्रामक थी? क्या पत्र की भाषा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी? मुझे फिर से अध्ययन करना पड़ेगा और मुझे कोशिश करनी है कि एक बार फिर से कैंपेन चला के देख लेते हैं। देखिए, हम लोग सुप्रिया सुले के पास भी गए,
तो काम नहीं बना, प्राइवेट मेंबर बिल उन्होंने नहीं रखा सदन में। इसका मतलब हम कांग्रेस बीजेपी सब कोई भी, किसी का भी ध्यान नहीं है, पार्टी के नाम पर किसी भी अपोजिशन के लीडर का ध्यान नहीं है। आप चिल्लाते रहो कि तुम कांग्रेसी हो, बीजेपी वाले हो, या फिर जो भी लोग, मतलब मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो यहाँ पे आ जाते हैं, कमेंट में आ जाते हैं कि कांग्रेस कर देगी, बीजेपी कर देगी, या सुप्रिया सुले बहुत अच्छी हैं। इनकी अच्छाइयाँ सबको पता लग गई हैं। ये सिर्फ अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन काम नहीं करते। और ये मीठी मीठी बातें तो आपके नेता भी करते हैं। क्या काम हुआ अब तक? मणिपुर का हुआ है। मेरी जीवन की 2 सफलताएं, बड़ी सफलताएं, राजनीतिक जीवन तो नहीं कहूँगा लेकिन पत्रकारिता के जीवन की 2 सफलताएं मुझे लगता है। एक तो दिल्ली के अंदर जब केजरीवाल ने वृद्धा पेंशन खोली थी, हम लोग को लगातार विरोध कर ही रहे थे केजरीवाल का, चुनाव में सबक सिखाने की बात हो रही थी, तो फटाफट केजरीवाल ने वृद्धा पेंशन खोली। और आज बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा था उनमें से बहुत सारे लोगों की पेंशन आई है। और मेरे तो एक जानने वालों के अकाउंट में 16,000 आए हैं इकट्ठा, 4-5 महीने के जो भी भेजे होंगे, उन्होंने पता नहीं कितने महीने के भेजे हैं। तो बड़ा खुशी होती है कि चलो हमने एक मुद्दा, केजरीवाल तो छोटा, कहते हैं ना, छोटा आलू था, मोदी जी बड़े आलू हैं, उनको थोड़ा गलने में समय लगता है, लेकिन केजरीवाल जी जल्दी मान गए थे। मोदी जी मणिपुर पर माने, मुझे लगता है पेंशनर पे भी मानेंगे। और हमें अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, हमें अपना तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, और हमें अपना स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अब ज़्यादा फोकस मेरा पेंशनर की तरफ रहेगा। और मणिपुर पर भी मैं लगातार बनाता तो रहूँगा ये वीडियो, क्योंकि मणिपुर वालों का भी प्यार है। और मैं मणिपुर वालों से कहूँगा कि आप भी, मुझे लगता है, सब्र करें। और अभी किसी पर कटाक्ष करने का समय नहीं है, एक दूसरे पर एक दूसरे की छींचा लेदर करने का समय नहीं है, एक दूसरे में छींटाकसी करने का समय नहीं है। इस समय शांति से, इस समय जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो थोड़ा पीछे हट जाएं, और जो शांति वाले लोग हैं वो थोड़ा आगे बढ़ें। और कम से कम दोनों समाज में ये आवाज़ बुलंद होनी चाहिए कि प्रेम भाईचारे से बढ़कर कुछ नहीं है। और ये बात समझ लो कि तुम नहीं हटा सकते एक दूसरे को, कितना भी जोर लगा लो, और तुम नहीं बदल सकते मणिपुर का स्टेटस क्यों, तुम कितना भी जोर लगा लो। जहाँ कुकी हैं वहाँ कुकी रहेंगे, जहाँ मैतई हैं वहाँ मैतई रहेंगे। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से अपील करूँगा, जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस हैं या पीपल हैं, उनका अगर मणिपुर में जाएं तो सबसे पहले जो सैकड़ों लोग मर गए हैं उनको मुआवजा तो मिला ही होगा उनके परिवार को, लेकिन उनके लिए कुछ और राहत की घोषणा करें, मरहम लगाएं उनके घाव पर। और जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस हैं या पीपल हैं जो कैंपों में रह रहे हैं, जैसे चुरचानपुर के हैं या और जगह के हैं, या इम्फाल से जो लोग हैं जो डिस्प्लेस्ड हुए, उनको सबसे बड़ा कदम तो यही होगा, उनको अपने घरों में स्थापित किया जाए पूरी सुरक्षा के साथ, सम्मान के साथ और कंपनसेशन के साथ। उनका जो नुकसान हुआ उसकी जान की तो नुकसान भरपाई नहीं कर सकते, सरकार नहीं कर सकती, लेकिन माल की भरपाई तो हो सकती है। जो उनका नुकसान हुआ है, मुझे लगता है सरकार को उसकी भरपाई करनी चाहिए। और सरकार को इस बात पर मुझे लगता है खेद भी व्यक्त करना चाहिए, जिससे कि लोगों में विश्वास आए, भरोसा आए। और लोगों को भी ये भरोसे की ना, जो कहते हैं धागा है बड़ा सॉफ्ट होता है, तो इसका बड़ा ध्यान रखना है आपको। देखिए, लगातार मैं वीडियो बनाता ही रहा हूँ। पेंशनर से फिर अपील करता हूँ कि चिंता ना करें, अब आपकी बारी है। मणिपुर ओके हो गया है तो मैं भी काफ़ी रिलैक्स फ्री महसूस कर रहा हूँ, और पेंशनर की तरफ नए जोश के साथ देख रहा हूँ कि पेंशनर के साथ क्या योजना बनाई जाए जिससे ये भी काम हो जाए। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, मेरे जैसे अदने से शख्स के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इतने राष्ट्रव्यापी मुद्दों पर मैंने अपनी बात रखी, पुरजोर रखी, और हम जो चाह रहे थे वैसा लगभग वैसा ही हो रहा है। मणिपुर में तो हो ही रहा है, वृद्धा पेंशन में भी वैसा हुआ। अब EPS 95 पेंशनर की बारी है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।